अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। एशिया कप 2025 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान मैच था। श्रीलंका ने टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग का फैसला किया। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते वक्त 139 रन स्कोर किए 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे। श्रीलंका ने 14.4 ओवर में इस हदफ को पूरा किया और 6 खिलाड़ियों से श्रीलंका ने जीत अपने नाम करा ली। नसीम भाई, क्या कहेंगे श्रीलंका और बांग्लादेश के मैच के बारे में? और श्रीलंका और बांग्लादेश में भी एक तरीके से अब वो जो हुआ था, रेवरी शुरू हो चुकी है, तो फिर आज इतनी अच्छी जीत देखने में आई श्रीलंका की, क्या कहेंगे? देखिए, आज जो बांग्लादेश का आगाज़ था वो इस तरीके का था कि उसके बाद वो सरवाइव नहीं कर सके प्रॉपर तौर पे। पहले जो 2 ओवर के अंदर उनकी विकेटें गिरी हैं, उनके टॉप ऑर्डर दोनों ज़ीरो पर गए। उसके बाद नीचे से जाकिर ने और शमीम ने कुछ संभाला दिया आके 41-42 रन्स करके, तो 139 for 5 वो करने में कामयाब हो गए। एक वक्त में ये भी बड़ा मुश्किल टारगेट दिखाई दे रहा था, लेकिन स्पिनर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। खासतौर पे हसरंगा ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बॉल की। आज 25 रन्स देकर 2 विकेटें हासिल की, लेकिन 5 विकेटें गिरने पर 139 रन्स। मेरे ख्याल थोड़ा सा जाकिर और शमीम को तेज़ हो जाना चाहिए था, जहाँ पे वो 34 गेंदों पे 41-42 रन्स कर रहे। अगर जैसे जैसे ओवर्स कम हो रहे थे तो थोड़ा सा और तेज़ खेला जा सकता था और इस स्कोर को 160 रन्स तक पहुँचाया जा सकता था, लेकिन वो 12 ओवर में यानी कि 12 ओवर में 123 रन कर गए थे 2 विकेटों के नुकसान पे। तो अगर वो 20 रन और भी करते तो वो टारगेट हासिल कर लेते। श्रीलंका ने अपनी डोमिनेंसी आज बांग्लादेश पर शो की और वो 2 पॉइंट लेने में कामयाब हो गए। अच्छा नसीम भाई, मैं ये देख रहा हूँ कि बांग्लादेश जो है काफ़ी टाइम से ज़ाहिर क्रिकेट में है, लेकिन अभी भी वो उस तरह एक स्ट्रॉन्ग टीम की सूरत में सामने नहीं आती है। जब भी बांग्लादेश की बात होती है तो एक वीक टीम ही उसको समझा जाता है, जबकि इतना टाइम हो गया उनको खेलते हुए। रीज़न क्या है? देखिए, मुशफ़िकुर रहीम और शकीबुल हसन 2 ऐसे प्लेयर उनके आए थे कि जिन्होंने अपनी टीम को स्टेबिलिटी दी थी। अब वो टीम में नहीं है, तो वो एक मेरे ख्याल में फ़र्क दिखाई देता है। लितन दास खासे एक्सपीरियंस है, लेकिन उस तरीके से अब तक परफॉर्म नहीं कर पा रहे। मेरे ख्याल है कि वो जो 2 प्लेयर थे उन्होंने कई मरतबा, अगर लास्ट आपको एशिया कप याद होगा जहाँ हम 2 रन से जीतने में कामयाब हुए थे फाइनल बांग्लादेश के ख़िलाफ़, वहाँ पे जो ओवर किया था आखिर में भी 10 रन रह गए थे जो हम बचाने में कामयाब हो गए थे। उस टीम में मुशफ़िकुर रहीम और शकीब का बहुत बड़ा रोल था और वो रोते हुए दिखाई दिए थे ग्राउंड के अंदर। उनकी वज़ीर-ए-आज़म भी उस वक्त याद होगा, हसीना वाजिद साहिबा छोड़ के चली गई थी, अब तो मुल्क भी छोड़ के चली गई है, लेकिन वो पाकिस्तान से हार उनको उस वक्त भी बर्दाश्त नहीं थी। तो नसीम भाई, जैसे कि आपने कहा कि 2 प्लेयर्स हैं, ये इनके साथ ऐसे ही बैड लक क्यों है कि जी 2 प्लेयर्स हैं और जब वो हट गए तो फिर टीम नहीं रही? क्या पीछे कोई बैकअप नहीं बनाया गया? जैसे हमारे पाकिस्तान में अक्सर हम ये देखते हैं कि जी ये अगर चले जाते तो हमारे पास बैकअप नहीं होता। तो कहाँ आप समझते हैं कि बांग्लादेश की जो बोर्ड है उनकी मिस्टेक है कि पीछे बैकअप उस तरह नहीं बना पा रहे, या फिर वहाँ पे टैलेंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा? देखिए, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में भी बहुत चेंजेस होती रही हैं, जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चेंजेस होती रही हैं। वहाँ पे हर कोई दूसरे दिन कोर्ट में चला जाता है, इसको चेंज करो, ये मैच फिक्सिंग हुई है, ये प्रॉब्लम हुई है। तो जैसी प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की हैं वो फिर टीम बनती नहीं, जो हमारा हाल है। देखिए, इंडिया को हम एक क्रेडिट ज़रूर देंगे बीसीसीआई को, उन्होंने अपने सिस्टम पे काम किया, उन्होंने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को कॉम्पिटिटिव बनाया। आज उनके अगर हम रैंकिंग प्लेयर्स देखते हैं तो हमें दिखाई दे रहे हैं, अगर नहीं है विराट कोहली, रोहित शर्मा, तो भी उनकी टीम खासी तगड़ी दिखाई दे रही है। हमने भी अपने डोमेस्टिक सिस्टम पे काम नहीं किया। हमारा तो ये हाल रहा है ना कि जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेलने इंडिया जा रही थी तो एक रात पहले तक खिलाड़ी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ज़का अशरफ साहब के साथ बैठे हुए थे। हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा? तो 3 साल का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लस आईसीसी में शेयर लेकर गए थे, तो हम ब्लैकमेल करने में लगे हुए थे। लेकिन उस वक्त जो प्लेयर्स जो ये ब्लैकमेलिंग कर रहे थे उनके पीछे भी तो एक सीनियर प्लेयर का हाथ था जो उनको ये सब सिखा रहा था। बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि कई सीनियर प्लेयर्स का हाथ था। एक का तो बहुत ज़्यादा ही था ना। बिल्कुल, वो चेयरमैन भी रहे थे जिनकी आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने आप पे एक दफा शाउट भी किया था, आगे की बात करते हैं। लेकिन वो जो एक साया कॉर्पोरेशन और इसका भी बड़ा रोल रहा है, हमने इस पे बहुत ज्यादा डिस्कस वो तो बात ही खत्म हो गई है। मैंने उसी वक्त कहा था रात गई बात गई, बात तो खत्म हो गई है, लेकिन आज भी खिलाड़ी वहीं जुड़े हुए, बड़ी हैरानकुन बात होगी। ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है जी। और जैसे कि हमारे प्लेयर्स, जब हमारे प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे तो कुछ सीनियर्स ने भी उन्हें ये बातें सिखाई। और जैसे कि नसीम भाई ने कहा कि मैच से एक रात पहले बैठे हुए वो ये बार्गेनिंग कर रहे थे कि जी मेरे इतने पैसे होंगे, इसके इतने पैसे होंगे। यही वजूहत होती हैं जिसकी वजह से क्रिकेट जो है वो फिर तबाही की तरफ जाती है। जहाँ आपने कहा कि बीसीसीआई बहुत अच्छे इक़दाम किए, वहीं
क्रिकेट में तो इक़दाम कर दिए, लेकिन नसीम भाई बीसीसीआई का दिमाग जो है वो अभी तक बच्चों वाला है और अभी तक वो बड़े नहीं हो रहे हैं। स्कूल में जब हम छोटे थे तो हम ऐसी हरकतें किया करते थे, हमें याद है। वहीं देख रहे हैं कि कल उन्होंने एक तरीके से बायकाट कर दिया, बीसीसीआई ने टीम भेज दी है, कह रहे हैं हम ग्राउंड में मैच देखने नहीं जाएंगे अब तक जो बातें सामने आ रही हैं, और अपनी शिरकत जो है वो महदूद रखेंगे, हमारा कोई बीसीसीआई का ऑफिशियल मैच देखने नहीं जाएगा, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो ये बड़े कब होंगे? ये हरकत तो हम बचपन में किया करते थे कि इसने मुझे अपनी बर्थडे में नहीं बुलाया, अब मैं भी इसकी बर्थडे में नहीं जाऊँगा। हम अक्सर बोलते हैं कि चाइना का फलाना, चाइना, तो ये क्या चाइना की टीम भेजी है इन्होंने? इंडिया ने इंडिया की टीम नहीं भेजी है। अगर इंडिया के खिलाड़ी क्या किसी और नाम से गए, कोई जोसेफ बन के गया, कोई विलियम्स बन के गया, भाई इंडिया की ही टीम गई है। अगर आप ऑफिशियल आते हैं नहीं आते, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके जेशा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सरबराह थे। पाकिस्तान ने जब चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद किया तो उनमें इतनी गैरत नहीं थी कि वो पाकिस्तान आ जाएं, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सरबराह हैं, और वो दुबई गए थे, इंडियन टीम जीती थी, उन्होंने बड़े तरीके से सेलिब्रेट किया था। इवन कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल जो मेज़बान था वो वहाँ पे मौजूद थे, उन्हें कोई लिफ्ट नहीं कराई थी। सुमैर अहमद, हमने यहाँ बैठ के डिस्कस किया था जब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गए थे। तो एक अजीब सी कैफियत है उनके अंदर, वो कैफियत ख़त्म होके नहीं दे रही है। और ख़ास तौर पे मैं आपको एक बात बताऊँ, जो 10 मई के बाद से तो वो काटो तो खून ना निकले, ये सूरत हाल उनकी आवाम की भी दिखाई दे रही है। नसीम भाई, ये मतलब इन चीज़ों से एक तो इंडिया का इमेज ख़राब होता है, वैसे ही 10 मई के बाद से तो इंडिया का जो इमेज है वो बुरी तरह पूरी दुनिया के सामने ही आ गया। पहले वो कहते हैं गुर्राए, और जब ज़रा सा हमने यूं क्या किया तो आप भाग गए। लेकिन इस तरह की हरकतें करना, या तो फिर आप आते नहीं, एशिया कप में भाई मना करते थे हम नहीं आ रहे, एशिया कप में आ गए, सब आ गए, तो ये क्या अपनी आवाम को मैसेज देना चाह रहे हैं? क्या ये मोदी की जानिब से ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि देखो हम नाराज़ हैं उस वाले वाक़े पे जो हुआ था, हम नाराज़ हैं? ये मैसेज क्या है? मतलब उनके ना आने से कौन सा ग्राउंड में जो है वो रोना शुरू हो जाएंगे लोग, या फिर ग्राउंड में और चीज़ें नहीं मिलेंगी और सारा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा? आओ आओ, नहीं आओ नहीं आओ। या तो ये अपनी इंपॉर्टेंस शो करना चाहते हैं कि देखिए हम कितना इंपॉर्टेंट है। मैसेज क्या देना चाह रहे हैं इंडिया को? बीसीसीआई ने एक चीज़ तो साबित की कि इज्जत से ज़्यादा पैसा है उनके लिए, क्योंकि 170 मिलियन का मुआहदा हुआ था, जो हमने अपने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस भी किया था, जो सोनी नेटवर्क ने लिया। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहता चलूँ कि आज मैं एक चीज़ देख रहा था, और हमने ज़ाहिर स्पोर्ट्स चैनल में काम भी किया हुआ है। आज जो नेशनल स्पोर्ट्स टीवी है उसकी वाहिद जगह है जहाँ पर हम मैच देख सकते हैं, और वो इतना हैंग हो रहा था, इतना हैंग हो रहा था, जैसे वो कभी धमकी दे रहे होते हैं पानी छोड़ देंगे, कभी कुछ करेंगे। तो ये जब जो चैनल दिखा रहा होता है सोनी नेटवर्क, जिसके पास स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास ये राइट्स है, हो सकता है वो वहाँ से हैंग कर रहा है। और अगर हमारे यहाँ से कोई प्रॉब्लम है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी कौम ने ये मैच देखना है। इस तरह जो आज टेलीविज़न बार बार हैंग हो रहा था, ऐसा हैंग नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। ये आज टेलीविज़न से मुराद ये नहीं है कि हमारा आज टेलीविज़न क्लियर करें। आज जो मैच आ रहा था, हाँ, नेशनल स्पोर्ट्स टेलीविज़न पे, तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा था। तो ये भी हो सकता है ना, वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि क्या हो गया हमारे साथ। और उसके बाद से मेरे ख्याल है कि अगर कहीं पर भी कोई डिफ़िकल्टी है, आपने $5.4 मिलियन पे किया है, आपको इस बात के ऊपर यकीनी बनाना चाहिए कि हमारे लोग जो है वो बेहतर तरीके से मैच देखें। आप पे कर चुके हैं उनको पैसे तमाम के तमाम, अब उनकी इजारादारी नहीं है सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क की कि वो जिस तरह चाहें उस तरह पेश करें। क्योंकि मोदी साहब तो कभी पानी छोड़ने की धमकी देते हैं, तो कभी कोई धमकी देते हैं, उनकी किसी धमकी ने सिर्फ वो छोड़ते रहते हैं लंबी लंबी। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि बीसीसीआई को एक मेरा मशवरा है, ज़ाहिर मैं अदना सा आदमी हूँ, मेंटल हेल्थ पे काम करें अपनी। आप लोगों की मेंटल हेल्थ जो है ना वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई है। ये जो हमारे वालों ने 6-0 का स्कोर किया है ना, उसके बाद से आप लोग खौफ हो गया है, इतना खौफ हो गया है कि आप डर रहे हैं कि भाई क्रिकेट इनके पास, इंडिया के पास क्या है, रह दे के क्रिकेट वो अच्छा खेलते हैं, बाकी जब आते हैं बॉक्सिंग में हमारा वाला एक पंच देता है, इनका वाला ढेर हो जाता है, जंग में आए तो पूछो ही नहीं। तो मेंटल हेल्थ पे काम करें। वहीं इरफान पठान, जहाँ पर मैंने देखें एक बात कही थी कि उसके घर के हालात बेचारे के बहुत ख़राब हैं, लोगों से उधार लेके वो अपनी ज़िंदगी जी रहा था, वहीं उसको अब कमेंट्री मिली है, तो अब उसके घर के हालात बेहतर होंगे। वहीं बड़ी बड़ी बातें करी। अभी मैंने एक तस्वीर देखी थी, एक सेल्फी बना रहे हैं जिसमें ज़ाहिर वसीम साहब भाई भी हैं, वकार यूनिस भी हैं, उस तस्वीर में वो खुश हैं। और इधर खुद कहा जा रहा है कि लोगों का कहना है कि इरफान पठान कमेंट्री के ज़रिए जो है वो अपने घरेलू अखराजात उठाएंगे। देखिए मैंने उस वक्त किया था, पिक्चर भी स्क्रीन पे आ रही है कि तस्वीर में एक मोहब्बत, एक जज्बा, ये भी अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाना होता है कि देखिए मैं पाकिस्तान के अगेंस्ट बोल रहा हूँ, मुझे कमेंट्री में ले लो, अल्लाह का वास्ता अल्लाह का वास्ता। कमेंट्री मिल गई, लेकिन ये बात सामने आ गई कि देखें घरेलू हालात ख़राब थे, जिसकी वजह से अब वो कमेंट्री से कमाएंगे। तो ये कोई इतनी बुरी बात नहीं है। देखिए कमाने का तो सबको आगे, लेकिन मैं उनकी भवें हमें जो उन्होंने औरतों की तरह बनाई हुई है, बड़े डांस भी बड़ा क्लास का करते हैं, मिस कर रहा हूँ मैं, अच्छा करते हैं, बड़े दिलकश अंदाज से वो वहाँ पे पहुँचे।
ये देखना होगा। और फिर एक और चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके पास ये सवाल हो कि शाहिद खान अफरीदी ने जो बात कही थी उसका उन्होंने जवाब दिया है। अच्छा, उस पर कंफ्यूज हो रहे हैं कि कुछ जगहों पे आ रहा है कि फेक है, वो जवाब उन्होंने दिया है नहीं दिया ये भी कंफर्म नहीं है, तो अभी ये इस पे थोड़ी है या कंफर्म उन्होंने दिया है? देखिए, अगर उन्होंने ये जवाब, इतना बड़ा हुआ नहीं है वैसे वो जवाब दे शाहिद भाई को, लेकिन अगर ये जवाब दिया है तो मैं उनको सिर्फ इतना सा एक जवाब दूंगा कि भाई दुनिया के किसी हिस्से में भी शाहिद खान अफरीदी और आप खड़े हो जाना, हाँ उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा, जब दोनों साथ खड़े होंगे ना तो शाहिद खान अफरीदी को सारी दुनिया जानती है, और उसके बाद ऐसे ही लगेगा कि कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी साथ में खड़ा हुआ है, क्योंकि आपको तो कोई इतना जानता नहीं, छोटा है वो, छोटे लाला का एक कैलिबर है, उसका करिश्मा सारी दुनिया के अंदर है। जब आप लाला को अगर चैलेंज कर रहे हो, जो अगर हमने देखा सोशल मीडिया पे आया, तो भाई जब वो आपका एक दफ़ा कनाडा में, अमेरिका में या जहाँ क्रिकेट नहीं होती है वहाँ भी चले जाना, और लाला, हमारे लाला के साथ पठान साहब आप खड़े हो जाना। नहीं नसीम भाई, उसका बेचारे का इतना लेवल नहीं है, ये तो लाला की मोहब्बत है, और लाला पता है क्या लगेगा, ये भी पाकिस्तान का खिलाड़ी है। उसने जो व्यूज लिए ना वो लाला की वजह से उसको व्यूज मिल गए, वरना नहीं मिलते हैं व्यूज। और यहाँ पर ये बात देखें, मेरे पास भी, हम हमेशा नसीम भाई से कहते थे नसीम भाई खबरें लाते हैं, मेरी भी भाई अब कुछ बात है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि घरेलू हालात खराब थे, उसको कमेंट्री की ज़रूरत थी, इस पर मिल गया है, ठीक है आप कमेंट्री करें, अल्लाह ताला आपके घर के हालात बेहतर करें। या वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन, और बहुत सारी खबरें हमारे पास हैं। थोड़े टाइम पहले राशिद खान ने एक बात कही थी कि हम एशिया की दूसरी बड़ी टीम है, जिस पे मैंने कहा था हैं क्या हुआ, खैरियत है? लेकिन हमारे बासित अली भाई कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान एशिया की दूसरी बड़ी टीम है, उन्होंने भी इस बात को सेकंड किया है, करार दे दिया है। उन्होंने कहा है कि इनके पास मेयारी बॉलर्स हैं, बहुत अच्छे बॉलर्स हैं, और किसी भी टीम को टफ टाइम दे सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान की मौजूदा कारकर्दगी काबिल तारीफ़ है, ठीक है चलें जी काबिल तारीफ़ है, और उन्होंने कहा आइंदा मैचेस में वो ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। सवाल यहाँ पे ये है कि जब ये बात राशिद ने कही थी तो हमने कहा भाई क्या हो गया, खैरियत है, लेकिन बासित भाई भी कह रहे हैं यार नसीम भाई क्या है ये? हैरान कौन है कि बासित भाई इस मौके पे ये बात कर रहे हैं कि जिस वक्त एशिया कप चल रहा है, और मेरा ख्याल है कि इस वक्त तो हर तरह से हम पाकिस्तान टीम को सपोर्ट कैसे कर सकते हैं उस एंगल से ज़रूर हमें बात करनी चाहिए। और फिर हमने पहले भी बात की थी कि वो 9वें रैंक पर है, हम 7वें रैंक के ऊपर है। यही मैं सोच रहा हूँ कि क्या देख के कही उन्होंने बात। हम उनसे ज़्यादा T20 मैचेस जीते में, अगर उनके पास स्पिनर, देखिए मैंने पहले भी बात कही थी और ये मैं फिर बात कह रहा हूँ, जसप्रीत बुमराह हो या राशिद खान, इनका ग्राफ नीचे की जानिब गामज़न है। अब इनकी जगह पे हमें दूसरे खिलाड़ी रैंकिंग के अंदर टॉप पे दिखाई दे रहे हैं। बुमराह अच्छे बॉलर हैं, लेकिन अभी मैंने ऑस्ट्रेलिया में देखा सिराज आउट कर रहे थे, उनको तो हमने स्ट्रगल करते हुए देखा था। तो राशिद का भी अब वो औरा जो हुआ करता था, आज उनको पैर निकाल के ऐसे ही छक्का मार दिया जाता है, पहले राशिद को बड़ा देख के खेला जाता था। तो दोनों का थोड़ा सा ग्राफ नीचे आया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ख़त्म हो गए, लेकिन थोड़ा सा ग्राफ नीचे आया और इसका फ़ायदा होना चाहिए। बासित भाई ने क्यों ये बात कही मेरी समझ में नहीं आई भाई, कि बासित भाई हर चीज़ में पाकिस्तान आगे दिखाई दे रहा है। अभी रिसेंट रिजल्ट्स आप उठा के देखें, ट्राई सीरीज़ जो हमने उनके साथ खेली है उसमें भी हमने 75 रन के बड़े मार्जिन से उनको क्रूशल मैच के अंदर, फाइनल के अंदर शिकस्त दी। उससे पहले एक मैच वो जीते, एक मैच हम जीते, और बाकी तो देखा जाए तो पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड खासा बेहतर है। इस टीम के साथ भी हमने अगर उन्हें हराया है और बुरी तरीके से हराया है, तो कैसे कोई कह सकता है कि अफगानिस्तान इतने सीनियर खिलाड़ी हैं बासित अली। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया ये बात जब मैंने सुनी कि वो कह रहे हैं कि जी एशिया की दूसरी बड़ी टीम, तो ये तो अभी इतना इजी नहीं है। मतलब कोई श्रीलंका है, वो भी एक पावरफुल टीम है, मतलब आप कैसे अफगानिस्तान को कह सकते हैं कि जी ये इंडिया के बाद ये टीम जो है ये दूसरी बड़ी टीम? या तो हमने इंडिया के कुछ प्लेयर्स की जानिब से सुना, इरफान पठान ये कहते हुए दिखाई दिया, आकाश चोपड़ा ये तो गिनती में नहीं है ना, या फिर बासित अली ये बात कहते हुए दिखाई दिए। ये बहरहाल ये चीज़ जो है ये थोड़ी सी समझ से बाहर है। अच्छा मैं आता हूँ ज़रा, अभी एक इंडिया का यूट्यूबर है, मैंने कहा अब वो बात ऐसी करता है मुझे जवाब देना पड़ता है, आप लोग कहते हैं जवाब दे, तो जवाब देना पड़ता है। सुशांत मेहता वो कहता है कि जी पाकिस्तानियों के जहन में ये चल रहा है कि किसी तरह हार्दिक पांड्या की घड़ी चुरा लें ताकि मुल्क का कर्जा उतारा जा सके। सहमी का भी सामान चुराने की बातें कर रहे हैं। तो मैं तुम्हें ज़रा सा मेहता, तुम्हारे दिमाग को ज़रा सा बीच में लाऊं। आपने कहा कि जी जो हार्दिक पांड्या है उसकी घड़ी है 18 करोड़ की। बिल्कुल जी, जब आप सट्टा खेलेंगे, जुआ खेलेंगे, पूरी दुनिया को पता है कि जुआ जो है वो इंडिया से शुरू हुआ है, बुकें सबसे बड़ी इंडिया चलती हैं, तो इस तरह की घड़ियां आ जाती हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है
वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है मेहता बेटा कि जो उसने हार्दिक पांड्या ने घड़ी पहनी है ना, उसको बताना पड़ रहा है कि मैंने 18 करोड़ की घड़ी पहनी हुई है। वैसे तो कोई नहीं मान सकता उसकी शक्ल देख के कि यार इसने 18 करोड़ की घड़ी पहनी होगी। अल्लाह ताला की तरफ से होता है इतना चीज़। अब हमारे लाला हैं, अगर वो 200 रुपये की घड़ी पहनेंगे ना, अगला कहेगा यार ये घड़ी महंगी है। उस बेचारे को बताना पड़ रहा है कि मैंने 18 करोड़ की घड़ी पहनी है, मैंने 18 करोड़ की घड़ी पहनी है। तो एक तो उस बेचारे की पर्सनैलिटी से नहीं लगता। दूसरी बात, तुमने कहा कि वहाँ पर हाथ वाथ काट देते हैं, तो भाई अगर चोरी करो वाकई में हाथ काट देते हैं तो ये ज़्यादा इंडिया वालों को पता होगा, क्योंकि आप लोगों के हाथ कटते रहते होंगे। लेकिन हाथ कटने पे भी आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जब आपके हाथ कट जाते हैं तो आप लोग भीख मांग के गुजारा कर लेते हैं। तो भाई थोड़ा सा अपने दिमाग को खोलो। क्यों यहाँ बैठ के चाह रहे हो कि हम फिर तुम लोगों की बजाएं, तुम्हारे मुल्क की बजाएं? नहीं मैं चाहता, लेकिन तुम बात ऐसी कर देते हो ना कि उसके बाद तुम्हें जवाब देना पड़ता है कि भाई क्या है। आप देखिए, गुर्बत की बात करें, आपके मुल्क में ज़्यादा क्राइम की बात करें, आपके मुल्क में ज़्यादा डरपोक पने की बात करें, वो भी उसमें आपका मुल्क है। बुज़दिल तरीन कौम है आप लोग। मैंने एक वीडियो देखी थी जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में चल रही थी, तो यूके में आपका एक बच्चा पहले मूंछें दिखा रहा था, जब उसको इंग्लैंड की पुलिस ने पकड़ा तो वो आंसुओं से रो रहा था, बिल्ली के बच्चे की तरह रो रहा था। तो ये हैं आप लोग, तो ना किया करें। नसीम भाई ऐसी बातें करेंगे फिर मुझे जवाब देना पड़ता है। देखिए सूसू भाई तो हमेशा से इसी तरीके की बात करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ एक लफ्ज़ होता है कि आप तो क्राइम के टारगेट आपका माशाल्लाह ज़बरदस्त प्रोग्राम शेरी भाई, वो कहते हैं ना कोई कुछ चेहरे ऐसे होते हैं, कहते हैं हर केस में फिट है भाई। हाँ, तो ये हार्दिक पांड्या का चेहरा देखने के बाद लगता है, अगर मैं एज ए ऑलराउंडर बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, वेरी गुड क्रिकेटर, लेकिन कुछ के चेहरे के काट कूट ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं हर केस में फिट है। हाँ। बोले फलां जगह पे चोरी हुई होगी, नहीं यही होगा, यही होगा। फलां जगह पे ये वाकया हो गया, इसने ये कर दिया होगा, फलां ये हुआ, नहीं यही होगा। तो बेचारे का चेहरा ऐसा है। उसमें अब उसके हाथ में आप घड़ी पहना दो या घंटाल पहना दो, उसके चेहरा तो नहीं बदलेगा ना, बताना पड़ रहा है, नहीं बदलेगी, बताना पड़ रहा है कि मैंने 18 करोड़ की पहनी हुई, 18 करोड़ की। और भाई पूरा सोच समझ के बोला करो। फिर तुम देखो बॉल कराओगे तो मैंने उसको फेंकना है ग्राउंड से बाहर, फिर रोया नहीं करा करो। एक तो तुम्हारी शक्ल जब भी देखता हूँ वैसी मुझे क्या बोलूं मैं, भारत देखने के बाद यही लगता होगा कि कहीं से चोरी करके लाया है देखने के बाद। और मैं आपको एक बात बता दूं मेहता साहब, आप जो हैं एक काम करें, अपनी एक दुकान खोलें। आपकी जैसे क्रिकेट की दुकान चल रही है ना ये बातें करके, आप एक दुकान खोलें जिसमें बोलें यहाँ बहुत अच्छी पॉलिश की जाती है। आप समझ गए होंगे, तो अच्छी पॉलिश करते हैं आप, करते रहें, आपकी दुकान चल रही है, चलाएं जी दुकान, लेकिन जवाब जो है वो देना बनता था। नसीम भाई कल के मैच पे आते हैं। कल का मैच ज़ाहिर है इंडिया पाकिस्तान, क्या समझते हैं आपके पाकिस्तान को किन प्लेयर्स को खिलाना चाहिए और किन को जो है वो अभी ड्रॉप करना चाहिए? देखिए शेरी भाई, ये मैच डिफरेंट बॉल गेम होगा। मैं चाहे एशिया कप की हिस्ट्री, वर्ल्ड कप की हिस्ट्री से हटके बात करूं, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा T20 क्रिकेट में इस वक्त 1 और 2 बैटर हैं। फिर उनके कप्तान सूर्या कुमार यादव 6 नंबर पे आते हैं। जसवाल की टीम में ही जगह नहीं बनी जो 10वें नंबर पे, उनकी बॉलिंग में 4थे नंबर पर वरुण चक्रवर्ती हैं। 7 नंबर पे रवि बिश्नोई हैं, उनकी भी जगह नहीं बनी। 10 नंबर पे अर्शदीप सिंह है, हमारे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे रैंकिंग में, ये सब अपनी जगह पे। लेकिन जो हमने 6-0 किया है ना, इसका साइकोलॉजिकल प्रेशर इतना ज़्यादा इंडियन टीम के ऊपर होगा कि आप सोच नहीं सकते। तभी तो नहीं कह रहे मैच नहीं खेलना, मैच नहीं खेलना। हाँ, मैं आपको बताऊं, पूरी इंडिया की कौम जो है वो इस सोच में पड़ी हुई है कि ये मैच, और फिर जब इंडिया का पूरी कौम जो है वो ट्रोलिंग कर रही हो सोशल मीडिया के ऊपर, अपने खिलाड़ियों के ख़िलाफ़ बात कर रही हो, अपने बोर्ड के ख़िलाफ़ बात कर रही हो कि ये मैच पाकिस्तान से क्यों खेल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं एक तो 6-0 का प्रेशर और उसके बाद अपनी आवाम का प्रेशर कि इवन के उनके क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल भी हिम्मत नहीं कर पा रहे कि वो जाके वहाँ पर पहुँच जाएं, और वहाँ पे क्योंकि वो भी चेहरे छुपाते फिर रहे हैं। पैसे कमाने के लिए टीम तो भेज दी उन्होंने कि भाई कवर किस तरीके से करें, हम तो मेज़बान हैं। अगर यही पाकिस्तान का एशिया कप होता 10 मरतबा बोल रहे होते हम नहीं जाएंगे, हम नहीं खेलेंगे। आज वो मेज़बान है। मैंने कहा ना, इज़्ज़त से ज़्यादा इनके लिए पैसा है, और पाकिस्तान को बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल एडवांटेज है इस मैच के अंदर। जो प्रेशर डेवलप हुआ होगा वो पाकिस्तान टीम पे नहीं है। हम तो हमेशा खेल को खेल समझते हैं, लेकिन इनकी लीडिंग जो पूरी टीम है ना, वो टांगे कांपती हुई ग्राउंड में आएगी कि अगर ये भी हार गए फिर क्या होगा। इनके पास रह के, अच्छा इनके पास, इंडिया के पास रह के सिर्फ एक क्रिकेट है या मूवीज हैं, 2 चीजों पे इंडिया चलता है। बाकी ये बहादुरी, फौज, इसमें तो फौज की अगर हम बात करें, डिफेंस की इनके सिस्टम की बात करें तो 0, निल बटा निल। हमने तो अभी सिर्फ हमारी जो फोर्सेज हैं उन्होंने सिर्फ अभी यूं किया था, अभी अगर वो पूरा यूं करते तो पता नहीं कहां जाते ये। तो ये आपकी बात ठीक है कि उन पे ये प्रेशर है, तभी चाह रहे मैच ही ना हो। हाँ, बहुत बड़ा प्रेशर होगा। हमारी टीम को सिर्फ और सिर्फ
अपने आप को कंपोज करके काम एंड कूल जाना है। वो तो बदला लेने के लिए मैदान में उतरेंगे, और जब कोई गुस्से में और बदला लेने के लिए आता है ना, तो फिर उसके लिए अपने लिए मुश्किलात हो जाती है। आपने कंपोज रहना है, काम एंड कूल रहना है। देखिए शरीफ भाई, अभी आपने उनकी फिल्म इंडस्ट्री की बात की। मैं जब शाहरुख खान का इंटरव्यू कर रहा था ना 2007 में, उस वक्त भी शाहरुख खान से जब मैं पाकिस्तान के हवाले से सवाल कर रहा था, बड़ा सोच के बोल रहे थे। वो डरते हैं वहां बेचारे मुसलमान। आप शाहिद ने यही तो बात की थी कि आज तक आप इरफान पठान अपने आप को प्रूफ करते हुए दिखाई दे रहे हो कि हम जो है वो इंडियन है। जब मैं अहमदाबाद में 2004 में मैच कवर करने के लिए गया था, आप यकीन करें कि वो उस वक्त तो वजीर आज़म नहीं थे ये, लेकिन वजीर आला थे उस जगह के, नरेंद्र मोदी साहब। जब हम रक्शे में बैठे वहाँ से जाने के लिए, तो उस जगह पे जो है वो रक्शे वाले ने बताया, यहाँ पे साहब पूरी लाशें पड़ी हुई थी, हिंदू मुस्लिम फसादात हुए थे। आज भी सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में सैलाब आए हुए हैं, बहुत मुश्किल सूरत हाल में। अगर वहाँ से रणबीर कपूर कोई स्टेटमेंट दे देना, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान कोई स्टेटमेंट दे देना, तो वो आग बगुला हो जाएंगे। क्योंकि हिंदू तवा हुकूमत ने भारत का सत्यानाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आप उनकी फिल्म इंडस्ट्री उठा के तो देखे ना, पहले दिलीप कुमार कौन थे? यूसुफ खान थे भाई, वो जो लेजेंड है उनकी फिल्म इंडस्ट्री का, जिसने फिल्म चलाई है, कौन थे वो मुसलमान था। अगर आज भी बात करें तो शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, इन्होंने इंडस्ट्री को ग्रूम किया है उनकी। तो आप एक मुसलमान कह दे तो परेशानी है उनको, आज भी ये हालात और ये चीज़ मैं आपको बता दूं, देखें जी, आवाम की अगर हम बात करते हैं ना, तो कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती, लेकिन कुछ इस तरह के पपेट्स होते हैं। माजरत के साथ आप लोगों का वज़ीर आज़म ही एक, अल्लाह माफ़ करे मैं क्या बोलूँ क्या चीज़ है, और फिर उसने अपनी कुछ शाखें बना दी हैं ऐसी छोटे मोटे टट्टू मट्टू, तो वो इस तरह की बातें करते हैं, इस वजह से नफरतें होती हैं। लेकिन ज़ाहिर है अगर हमारे तरफ कोई चीज़ फेंकोगे तो फिर हम तो मिला के फेंकेंगे, तो इस वजह से तमाम चीज़ें होती हैं। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। Smashed it. वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। एशिया कप 2025 कुछ क्रिकेट हो जाए। कल का मैच पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है। नसीम भाई कह रहे हैं कि जी इंडिया और पाकिस्तान के 2-3 मैचेस हो सकते हैं, लेकिन अगर कल इंडिया हार जाता है तो अगला मैच हो भी पाएगा इंडिया का, नहीं हो पाएगा? देखिए जितना उन पे प्रेशर है, उसके बाद क्या ये तमाम के तमाम खिलाड़ी अब दुबई में रुकेंगे, या जेशा जो अमेरिका गए हुए हैं किसी दावत में वहीं रुकेंगे, या इंडिया वापस जाएंगे? क्योंकि जो प्रेशर उन पे डेवलप हो, ये लोग तो घर जला देंगे वहाँ पे। मैं यही कह रहा हूँ आपको कि ये टीम टांगे कांपती भी उतरेगी। इनके खिलाड़ियों के नाम चाहे कितने भी बड़े हो, इनकी टांगे कांप रही होंगी, क्योंकि जो प्रेशर उनके मुल्क में डेवलप हुआ है, इंडियन क्राउड टिकट खरीदने को तैयार नहीं है, हर चीज़ उनके अगेंस्ट जा रही है। लेकिन वो सब माया है, पैसे के चक्कर में इज्जत पीछे रख के जो है ना वो पहुंच गए यहाँ पे। मैं इंडिया की आवाम से मैं दरख्वास्त करूंगा कि कल का मैच जो कि आप हारने वाले हैं, जब हार जाएं तो प्लीज़ देखें, खिलाड़ी होता है, उनके घर मत जलाइएगा, उनको प्लीज़ कुछ करिएगा नहीं, उनकी फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बहुत गलत बात है। देखिए खेल को खेल की तरह लें। मैं नहीं चाहता कि कल का मैच हारने के बाद आप जाके हार्दिक पांड्या का 18 करोड़ की तो घड़ी है, पता नहीं घर कितने करोड़ का होगा, वो जला दें, और जो प्लेयर्स हैं तो थोड़ा सा बर्दाश्त करें। क्रिकेट है, क्रिकेट को क्रिकेट की तरह लें। तो ये इंडिया की आवाम से मेरी रिक्वेस्ट है, कल का मैच हारने के बाद कोई ऐसी हरकत ना करिएगा। देखिए हम लोग तो डंडे लोग, हम लोग नहीं करते भाई ये क्रिकेट विकेट के ऊपर, हमारे यहाँ नहीं करते। हमारे पास जब गए तो हमें कोई परवाह नहीं है। हमारे यहाँ जब कोई जंग करता है ना, जब हमें कोई ललकारता है, फिर हम बताते हैं कि 6-0 क्या होता है। शुक्र करें आपने जाके हाथ पैर जोड़ लिए थे, वरना आज 20-0 होता। एनीवेज नसीम भाई, बासित अली और कामरान अकमल कह रहे हैं कि जो कल मैच है उसमें फ़हीम अशरफ को ना खिलाया जाए। बासित अली कह रहे हैं कि उनकी जगह पर फास्ट बॉलर हैं सलमान मिर्ज़ा, उनको शामिल किया जाए, जबकि कामरान अकमल कह रहे हैं कि हसन अली बेहतर इंतखाब हैं। तो आप क्या समझते हैं, कल फ़हीम अशरफ को खिलाना चाहिए, नहीं खिलाना चाहिए? और जो नाम बासित अली और कामरान अकमल ने दिए हैं उनमें से कौन सही है? देखिए पिच कैसी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह ये कि जो लास्ट मैच टर्निंग ट्रैक की हम बात कर रहे थे, इंडिया ने इतना टर्निंग ट्रैक बना दिया था इमारात के खिलाफ। अगर उसी तरीके का टर्निंग ट्रैक था तो उन्होंने वो भी सिर्फ एक जसप्रीत बुमराह के साथ गए थे और हार्दिक पांड्या उनके ऑलराउंडर थे। अगर उसी तरीके का ट्रैक है तो मेरे ख्याल है फ़हीम अशरफ और शाहिनशाह अफरीदी इज़ मोर दैन इनफ, बाकी अपने सारे स्पिनर्स के साथ जाएँ। लेकिन अगर पिच थोड़ी सी चेंज है तो मेरी अपनी ज़ाती राय में वसीम जूनियर इज़ दी बेस्ट ऑप्शन। चाहे वो सलमान मिर्ज़ा कह रहे हो या जो भी कह रहे हो, मैं हारिस रऊफ़ के साथ भी नहीं जाऊँगा, मैं वसीम जूनियर के साथ इसलिए जाऊँगा कि वसीम जूनियर पाकिस्तान में इस वक्त डेथ ओवर का सबसे अच्छा बॉलर है। वो दरमियान में भी अच्छे ओवर करता है, और ख़ास तौर पे आखिरी ओवर्स के अंदर जब हमें समझ नहीं आ रहा होता, मार पड़ रही होती है, हम जितने रन दे देते तो वहाँ पर उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। सो अगर
थोड़ी सी और तेज पिच है तो हारिस रऊफ को भी इन कर लें आप, फिर आप किसी एक स्पिनर को कम कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अगर पिच में स्पिनर के लिए कुछ नहीं है तो फिर हारिस रऊफ, वसीम जूनियर, शाहिनशाह अफरीदी। लेकिन अगर सिमिलर पिच है तो कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, फ़हीम अशरफ को ही रखें। अच्छा, क्योंकि वसीम जूनियर की जो आपने बात की है वो एक तो डेथ ओवर में बड़ा अच्छा रहता है और उनकी बॉल की जो क्वालिटी है उनकी बॉलिंग करने की, बिल्कुल जड़ में बॉल मारते हैं जड़ में वो। यॉर्कर, यस, ये इंपॉर्टेंट, ये चीज़ बड़ी अच्छी है। तो भाई वसीम जूनियर को अंदर आता है उनका गेंद ना, तो अगर कोई हटके मारने की कोशिश करता है तो टांगे तोड़वाएगा आपने। जिसे हम आम जबान में अपनी गली क्रिकेट में कहते हैं फंसा के बॉल देना, फंसा के बिल्कुल जड़ में मारना। तो फ़हीम जूनियर के बारे में, वो वसीम जूनियर के बारे में बिल्कुल सोचा है। भारत की ज़ाहिर बार बार बात कर रहा हूँ, भारत आ रहा है, क्या करूँ मैं भाई, भारत की इतनी चीज़ें आ रही हैं। उनके कोई श्रीकांत हैं, वो कोई बैट्समैन है श्रीकांत, वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान टीम जो है एक बहुत ही कमज़ोर टीम है। उनका कहना है कि शाहीन कोई अच्छा बॉलर नहीं है, कमज़ोर बॉलर है। और फिर उन्होंने ये कहा जो ओमान जैसी टीम को हराया है तो उसमें 34-35 साल की उम्र के खिलाड़ी हैं और वो कह रहे हैं मैं अभी इस उम्र में भी जो है वो कप्तानी कर सकता हूँ। तो ये जो श्रीकांत हैं, इनका कैरियर क्या था नसीम भाई, आपको तो पता होगा, ये क्या खिसक गए थोड़े? इनका कैरियर इनसे पूछे ख़त्म किसने किया था? वसीम अकरम ने ख़त्म किया था इनके जबड़े पे गेंद मार के। नहीं करें, उसके बाद से तो वो क्रिकेट में आए ही नहीं। उनका खौफ, डर, पहले गवास्कर के साथ ये तेज खेला करते थे, इनके जबड़े पे गेंद पड़ी थी, आज ये शाहिनशाह अफरीदी मारता है आपके जबड़े पे। श्रीकांत भाई आप नहीं यार भाई, इनके जो वसीम भाई शारजा में मारी थी वसीम अकरम ने गेंद इनके जबड़े के ऊपर, तो काफी दिन तक तो ये दांतों में तार मार के घूमते रहे थे जो आके इनको गेंद लगी थी। और वहां से वो बुजदिल ऐसे डरे, पहले बड़ी बहादुरी वाली बैटिंग किया करते थे श्रीकांत ना, चारों तरफ खेलते थे, गवास्कर एक एंड से संभालते थे, लेकिन इनका करियर खत्म करने वाले वसीम अकरम है। और उसके बाद वो ऐसे बुजदिल बने कि आप सोच नहीं सकते। और आज अच्छा हुआ आप यहाँ पे नहीं है, वरना शाहिनशाह अफरीदी उधर, उसने इधर मारा था, वो इधर मारता आपके, तो दोनों तरफ से तो फिर आपका खाना भी मुश्किल हो जाता श्रीकांत और भाई। अब नहीं, अब मुझे समझ आया इनकी बात का। आई एम सॉरी, मैं बड़ा मुझे हुआ कि मैंने बोल दिया कि इनका दिमाग खिसक गया, वाकई में खिसक गया है, क्योंकि वो दांतों का ताल्लुक ना अक्सर दिमाग से भी होता है। आपके यहाँ दर्द होता है तो आपके सर में होता है। तो वसीम भाई ने ज़ाहिर है आपका कैरियर ख़त्म कर दिया, आपके जबड़े पे बॉल मारी, आपके ज़ाहिर है दांत वात अंदर से बचे नहीं, तो वो जो तार जोड़े थे ना वो एक लाइन दिमाग में भी जारी है। इस वजह से आप ऐसी बातें कर रहे हैं। और अब आप इस उम्र में कप्तानी करने की बातें कर रहे हैं। इस उम्र में जो है ना, बस वो कहते हैं याद करना चाहिए, अल्लाह अल्लाह करना चाहिए। इस उम्र में इस तरह की बातें जो हैं वो जेब नहीं देती हैं। अच्छा, कल हम एक बात कर रहे थे कि फ़खर जमान ने कहा था कि जी भाई साइम अयूब जो है वो बड़ा अच्छा प्लेयर है और जो है बाबर की उन्होंने कैटेगरी में उनको लाए थे। वहीं फवाद आलम का कहना है कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है और वो उनके उतने मैचेस भी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जी जो बाबर आजम है उनके मुकाबले के ये साइम अयूब नहीं हैं। उन्होंने फ़खर जमान की बात को काउंटर किया है। तो आप मानते हैं इस बात को? देखिए, फवाद आलम ने अच्छी बात कही है, इस वजह से कही है कि जिस दौर में ये खेला करते थे तो नीचे ऑलराउंडर्स संभालने वाले हुआ करते थे, आज इतनी डेप्थ नहीं है। बाबर आउट हो गए तो कहते बाबर आउट हो गए तो पीछे कौन संभालेगा। बाबर ने थोड़ी मुश्किल क्रिकेट ज़रूर खेली है, लेकिन बाबर आप अपने तो रन करो। और मैं आज भी ये बात कहता हूँ कि ये एशिया कप ख़त्म हो जाए और आपने अगले साल जो वर्ल्ड T20 खेलना है, आप बाबर को लेकर आए, नॉट एज ए कैप्टन एंड नॉट एज ए ओपनर, एज ए वन डाउन बैटर आप लेकर आए। दो चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, जो आपकी करंट जनरेशन है जो क्रिकेट की जानिब आ रही है वो सिर्फ बाबर की फ़ैन है और वो कोई दूसरा फ़ैन क्लब नहीं है। तो आपने अपनी क्रिकेटर्स को, अपनी पाइपलाइन को भी तो ज़िंदा रखना है। और नंबर 2, बाबर से बेहतर बैटर आज भी पाकिस्तान में कोई नहीं है। तो एक ऐसा प्लेयर कि जो 3 नंबर पे आके बैटिंग करे, मेरे ख्याल बेहतर होगा। और बाबर को भी चाहिए कि जब ज़ाहिर आप दोबारा आएँ तो थोड़ा सा ज़रा अपनी गलतियों को देखें जो आपसे गलतियां हुई हैं और कोशिश करें कि ज़ाहिर मुल्क के लिए खेलें, तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है। लेकिन जाते जाते ये पैगाम इंडिया की आवाम को एक दफ़ा फिर देना चाहूँगा, बहुत सीरियस नोट पर बात हो रही है कि कल का मैच जब हार जाएँ तो प्लीज़ अपने गुस्से पर, अपनी तमाम चीज़ों पर काबू रखें। ये बेचारे खिलाड़ी हैं, अपने घरों से दूर हैं, आप जाके इनका घर जलाएंगे, घर तोड़ेंगे। तो इंडिया की आवाम से दरख्वास्त है कि कल का मैच हारने के बाद प्लीज़ ऐसा ना करें जी। वो जाते जाते कि 6-0 के बाद पाकिस्तान कमांडिंग पोजीशन में होगा इस मैच के अंदर। वो तो हमें पता है, वो तो हमें पता है। ये तो मैं इंडिया की आवाम से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि भाई अपने प्लेयर्स को जो है वो आप लोग नुकसान नहीं पहुँचाइएगा। कल इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जीतेगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। He smashed it.